तो बच्चों आज अपन पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब तक जो भी अपन ने पढ़ा था बच्चों, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ सब में कुछ ना कुछ लोचा था। लेकिन ये जो क्वांटम मॉडल है, ऐसा बोलते हैं इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मॉडल। मतलब इट इज एक्यूरेट नहीं बोल सकते, लेकिन ये कुछ कुछ हद तक अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बच्चों। ठीक है, तो एक सिंपल चीज है बच्चों, एकदम सिंपल चीज है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करना बहुत मुश्किल है, वो तुमको अब तक पता चल गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में है। ये बात तो गलत थी बोर की, तो लास्ट टाइम अपने वो डिस्कस किया था। ठीक है, आज थोड़ा और अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। तो एक बंदा था बच्चों, एरविन श्रोडिंगर। उन भाई साहब ने बढ़िया सा इक्वेशन दिया जिसको देख के तुम हैरान हो जाओगे थोड़ा। ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, डरो मत, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल टू 0। भैया रट्टा मारना है? नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए, रट्टा वट्टा नहीं मारना है बच्चों। ये है क्या? व्हाट इज दिस? एक्स वाई एंड जेड तो तुमको पता है बच्चों, क्या है? एक्सेस है। एम क्या है? मास है इलेक्ट्रॉन का। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। ई क्या है? एनर्जी है। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल। ये साई क्या है? वेव फंक्शन है। भैया आपने क्या अचानक से लिख दिया ये फालतू सी बात? बच्चों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाई साहब ने, श्रोडिंगर भाई साहब ने दिया था, इसको हम बोलते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बच्चों खास बात क्या है इस इक्वेशन की? देखो बेटा, इस इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तुम निकाल सकते हो। एक्यूरेटली निकाल सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यू कैन फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। बच्चों जब एक्स वाई होता है तो व्हाट हैपेंस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। लेकिन अब जेड भी आ चुका है तो जेड एक्सिस भी होगा। तो इन भाई साहब ने 3D मॉडल दिया। 3D मॉडल मतलब क्या? एक्स भी, वाई भी, जेड भी। एक्स वाई तुम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, जेड मतलब क्या? तुम्हारी तरफ या तुमसे अंदर। क्योंकि रियल वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड प्लेन में मूव नहीं करता, वो कैसे भी मूव करता है, 3D में मूव करता है। 3D पिक्चर देखते हो ना तुम? मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे भी मूव कर सकता है, तुम खुद को देखो। अगर तुम मुझे घूरोगे, अगर तुम मुझे प्लेन ऑफ पेपर में घूरोगे, तुमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन जब तुमको एक्चुअल में मुझे देखने को आओगे, जैसे मुझे घूरोगे, ठीक है, तुमको नहीं चाहिए कि मुझे खाली एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पे देखो। तुम मेरा फ्रंट साइड भी देख सकते हो, तुम मुझे बैक ऑफ बॉडी भी देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो, बिकॉज दैट इज 3D, 3 डायमेंशन। तो श्रोडिंगर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक 3D में मोशन करता है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो ये इक्वेशन बच्चों 3D इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पर एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर भी मूव कर सकता है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। बच्चों ये साई क्या है? साई, इसको बोलते हैं त्रिशूल। साई अपनी भाषा में त्रिशूल है, लेकिन ये साई है। इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। इसका क्या करूं भैया मैं? कुछ नहीं, इसका नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन जब तुम साई का स्क्वायर निकालोगे, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस वैल्यू से मेरे को क्या मिलेगा? तो जब क्वांटम नंबर्स आगे का टॉपिक में तुमको पढ़ाऊंगा तो तुमको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस गिव्स यू एन आइडिया वेयर इलेक्ट्रॉन इज। देखो बच्चों मैं एक लाइन लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अबाउट 90 to 95%। इस वैल्यू से, साई स्क्वायर से तुमको मिलेगा प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को 90 to 95% पाने की। इसको ऐसे समझते हैं, तुम्हारा घर है, तुम तुम्हारे घर में किधर भी रह सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, चांस किधर है कि तुम रहो? बेडरूम में रहोगे, कोई कोई लोग वॉशरूम में हो सकते हैं भाई, कोई कोई लोग हॉल में हो सकते हैं, या कोई लोग घर पे ही ना हो।
डिपेंड करता है। वैसे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर से तुम निकाल सकते हो। तुम साई ये जो है वेव फंक्शन, इसका स्क्वायर कर दो तब निकाल पाओगे। देखो बेटा, ये सब चीजें बहुत डीप है, बहुत डिटेल्ड है। ये क्वेश्चन कहां से आया, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, सब सिलेबस में नहीं है। ये तुमको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया इन्होंने कि तुमको बेसिक आइडिया मिल जाए। इसको सिर्फ तुम बेसिक आइडिया की तरह समझना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट, एंड मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं इसके ऊपर। इक्वेशन बड़ा है, लर्न करना भी नहीं है अगर तुम वो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बच्चों कि तुम इसके मतलब समझो। देखो बात को समझते हैं, मैं तुमको इसका मतलब बताता हूँ। क्वांटम मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल बेसिकली बताता क्या है अपने को। सी बोर ने अपने को क्या बोला था, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक ऑर्बिट में। ये बोर ने बोला था फिक्स्ड रेडियस है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, बराबर कि नहीं, सिंपल है। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसमें, इन अ शेल। लेकिन बच्चों श्रोडिंगर ने बोला बात गलत है, दिस इज अ रॉन्ग पिक्चर, एक्सट्रीमली रॉन्ग पिक्चर, एक्सट्रीमली रॉन्ग पिक्चर। श्रोडिंगर ने बोला कि भाई जो अब तक तुम देख रहे हो गलत है। लोगों ने ऑब्वियसली माना नहीं, तो श्रोडिंगर ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके हजारों फोटो खींचे। जब न्यूक्लियस के अराउंड वो घूम रहा था, उसके हजारों 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 फोटो खींचे, और क्या मिला वॉज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। इफ दिस इज द न्यूक्लियस, और एक ही इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की उसने फोटो खींची, एक्स रे डायफ्रैक्शन मेथड या बहुत सारे जो भी मेथड उसने लिए चूज किए, और उसको मिला बच्चों कि तेरा इलेक्ट्रॉन रैंडमली किधर भी हो सकता है, और मैक्सिमम वो न्यूक्लियस के बाजू में होगा। दिस इज 90% प्रोबेबिलिटी कि न्यूक्लियस के बाजू में होगा। मैंने बोला ना ऑर्बिटल्स, साई स्क्वायर या ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसके न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमने की। मैं नहीं बता रहा हूं, वो फोटोग्राफ्स बता रहे बच्चों। और जैसे तुम दूर जा रहे हो न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन का होना कम हो रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि कंप्लीटली खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के बाजू में घूमते हैं बच्चों, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बच्चों, या ऑर्बिटल बोलेंगे इसको। तो अब तक अपने क्या पढ़ा था, शेल्स के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। लेकिन अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी और वो न्यूक्लियस के बाजू में होगा बच्चों। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये फोटोग्राफ बता रही है बच्चों, मैं कौन होता हूं बोलने वाला। बोर ने क्या बोला, फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड डिस्टेंस। श्रोडिंगर ने क्या बोला, हाँ मैं गलत, हाँ मैं गलत, बोर गलत है भाई, तू गलत, छी 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 छी, थू 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 थू। एक्चुअल में क्या है ऐसा कि भाई, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अगेन बोल रहा हूं, ये फोटो खींची गई है भाई। फोटो खींचने पे जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाजू में सबसे मैक्सिमम मिला। कोई स्पेसिफिक रेडियस नहीं, कोई नो सर्कुलर पाथ। पहले ही बता दो, ये सब जो स्कूल में आप जो भी पढ़ के रखा है भूल जाओ उसको। कोई सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ नहीं होती बच्चों, जो भी स्कूल में पढ़ा है एकदम गलत। इसके लिए मैं अब तक बता नहीं रहा था तुम लोगों, तुम्हारा दिल छोटा नहीं कर रहा था। स्कूल में जो भी पढ़ा है, सर्कल में घूमती है, एक रेडियस होता है, ये होता है, कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन किधर भी घूम सकती है, इधर भी इधर भी इधर भी किधर भी। लेकिन सबसे ज्यादा, मैं मेरे घर पे किधर भी रह सकता हूँ, वॉशरूम में रहूं, मैं हॉल में रहूं, रूम में रहूं, बालकनी में रहूं, घर पे टेरेस तो नहीं लेकिन टेरेस तो उधर भी रहूं, छत पे रहूं, इधर सो जाओ, कुछ भी कर सकता हूं मैं। लेकिन मेरी सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बेडरूम में रहने की, क्योंकि मैं उनको पढ़ाते रहता हूँ पूरा दिन, बराबर के नहीं, उधर मेरा टाइम चला जाता है पूरा 10 12 15 घंटा, सोता भी इधर ही हूँ, खाता पीता भी इधर ही हूँ, है ना। बाकी सब काम इधर नहीं करता, बाकी सब किधर और, सो ज्यादा मत सोचो। हाँ, सो मैक्सिमम किधर है मेरी, बेडरूम में रहने की। वैसे इसकी मैक्सिमम किधर है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के आजू बाजू में मंडराने की। तो ऐसा समझ सकते हो, तू मेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, ऐसा समझ जाओ। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का ऐसा कुछ आपस में रिश्ता है, बराबर के नहीं।
तो उसके नजदीक होगा। दैट डजंट मीन कि भाई वो एक ही जन से डेडिकेटेड रहेगा, किधर किधर मुंह मारेगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाए, ऐसा समझ सकते हो बेटा, है ना। ऐसा होता नहीं है, वो हर जगह मुंह मारता रहता है, लेकिन होता किधर है, दिल में कौन बसता है, न्यूक्लियस बसता है, तो इधर उधर घूमेगा। लेकिन मैन विल बी मैन तो घूमता रहता है वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर, है ना। ओके, इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया रहेगा बच्चों। दैट डजंट मीन कि अपने जो भी पढ़ा वो गलत है अब तक। कंप्लीटली गलत नहीं है। कंप्लीटली गलत क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, न्यूक्लियस होता है, वो सब चीजें ठीक है, और होता भी है ऐसा, लेकिन पर्टिकुलर वे में होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। अब इलेक्ट्रॉन किधर होता है ये तुम बता ही नहीं सकते। लेट मी बी वेरी क्लियर नाउ, यू कैन नॉट से, यू कैन जस्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी। और वही वही अपने को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है पूरा, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन किधर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी फ्रेंड को देना है एक बुक के, और मेरी फ्रेंड इधर नहीं रहती, अमेरिका में रहती है, तो भाई मैं एड्रेस लिखाऊंगा, उसका पिन नंबर लिखवाऊंगा, किस सिटी में वो लिखवाऊंगा, उसका नाम लिखवाऊंगा, उसका नंबर लिखवाऊंगा, उसका एड्रेस दूंगा, तभी भाई वो कुरियर वाला दे पाएगा उसको। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसका एड्रेस पता करेंगे इलेक्ट्रॉन का, समझ रहे हो। ये अपने केस से डिफरेंट है, अपना एड्रेस बता दिया तो भाई हाँ पक्का यही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर तरीके से एड्रेस तुम नहीं बता सकते, तुम प्रोबेबिलिटी कर सकते हो कि भाई इधर हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही। तो नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस किधर है, वो तो ऑर्बिटल में है, लेकिन भाई उधर पहुंचेंगे कैसे, क्या क्या चीजें है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, उसका पोजीशन किधर होगा, उसको अपन देखेंगे, उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसेप्ट समझेंगे। दैट्स इट फॉर दिस पार्ट।